जैसे हमारी बॉडी है, पहले हम इनगल्फ करते हैं यानी इंजेस्ट करते हैं फूड को, फिर उसकी प्रोसीजर होती है डाइजेशन वगैरह की, उसके बाद हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। लेकिन ये जैसे अगर मैं बात करूँ, बहुत से लोगों के सर में जूं पड़ जाती है जिसको लाइस कहा जाता है। जूं पड़ने की वजह से वो क्या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से यानी आपका ब्लड सक कर रही है, वो ब्लड आपका चूस रही है। हेलो माय लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। लाइफ प्रोसेस चैप्टर के एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने न्यूट्रिशन के बारे में ओवरऑल पूरी चीज़ें बता दी थी, उसकी क्या मैकेनिज्म है, कैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बाद हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की आज बात करने जा रहे हैं एपिसोड 2 में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मैंने पूरी मैकेनिज्म बताई थी कि ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है। ऑटो का मतलब ही क्या होता है, बाय योर सेल्फ, अपने आप से कोई चीज़ें करना। तो आज हमको देखना है हेटरोट्रॉफिक, यानी जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना दूसरों से हासिल करते हैं उनको हेटरोट्रॉफिक कहा जाता है। ऑटोट्रॉफिक में मैंने क्या बताया था कि जो अपना खाना खुद से बनाते हैं वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक में आते हैं। ठीक, जिसने नहीं देखा इससे पहले वाला लेक्चर देख ले ताकि उसको चीज़ें और आसान लगे। बेटा, बहुत से लोग डरे हैं, घबराए हुए हैं, उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। ये इम्पॉसिबल है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जो समझ में ना आए। अगर तब भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत या परेशानी होती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप फ़ौरन पूछ सकते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे तो ये मैंने ऑलरेडी चैप्टर के इंट्रो में बताया था कि ये 3 टाइप का होता है: सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये तीनों न्यूट्रिशन के ऊपर हमको डिस्कस करना है। सबसे पहले बात करते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन यानी ऐसा न्यूट्रिशन है, इनके ऑर्गेनिज्म यानी इस ग्रुप में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका होता है कि जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं, यानी वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही यानी बाहर ही चीज़ों को डाइजेस्ट कर देते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, पहले हम इनगल्फ करते हैं यानी इंजेस्ट करते हैं फूड को, फिर उसकी प्रोसीजर होती है डाइजेशन वगैरह की, उसके बाद हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। लेकिन ये क्या करते हैं, फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर इंक्लूड बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं सारे, और फंजाई, विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब करने से पहले ही ये चीज़ों को डाइजेस्ट कर देते हैं, फूड एक्सटर्नली डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा ब्रेड वगैरह में, ब्रेड में क्या है, ये ब्रेड मोल्ड और ईस्ट वगैरह, मशरूम, ये इसके एग्जांपल है। ब्रेड में क्या होता है, ब्रेड मोल्ड जिसको राइजोपस कहा जाता है, ब्रेड मोल्ड में जब आपने देखा होगा भुखड़ी लग जाती है, या लकड़ी में आपने देखा होगा बेड के कॉर्नर पे, तखत के कॉर्नर पे हल्की सी कॉटन टाइप का रुई रुई की तरह आ जाता है। ऐसे ही ब्रेड में भी आप देखते हैं वो कॉटन की तरह, मतलब भुखड़ी टाइप का लग जाता है। तो वो ब्रेड में एक्चुअल में क्या है, ब्रेड मूल्ड लगे हुए हैं, ठीक, जो फंजाई ग्रुप के। ब्रेड मूल्ड का काम क्या है, पहले वो चीज़ों को वहाँ पे डाइजेस्ट कर रहे हैं, पहले ही चीज़ों को डाइजेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो डेड डिकेइंग मैटर हुआ जा रहा है। उसके बाद जब चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं तब वो न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, तब वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। उनकी बॉडी में डाइजेशन की मैकेनिज्म नहीं होती, वो बाहर ही परफॉर्म कर देते हैं। उसके बाद देखिए, इसका एग्जांपल मैंने बताया, यीस्ट है, ब्रेड मोल्ड है, और उसके बाद मशरूम है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये देखिए, इसमें जितने भी हमारे पैरासिटिक आते हैं वो न्यूट्रिएंट्स अपनी होस्ट से लेते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं विदाउट किलिंग इट, बिना इसको मारे, बिना इसको किल किए अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं खाने के लिए। पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट बाय लिविंग ऑन एक्सटर्नल पैरासाइट, यानी एक्सटर्नली आपसे भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, बहुत से लोगों के सर में जूं पड़ जाती है जिसको लाइस कहा जाता है। जूं पड़ने की वजह से वो क्या, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, यानी आपका ब्लड सक कर रही है, वो ब्लड आपका चूस रही है, एक्सटर्नल। कुछ पैरासाइट हमारे क्या होते हैं, बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जैसे हमारा टेपवॉर्म वगैरह। तो और इन इंटरनल पैरासाइट द बॉडी ऑफ द होस्ट। होस्ट क्या है और पैरासाइट में डिफरेंस मैं आप लोगों को बता दूं। पैरासाइट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ले रहा है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट कहलाता है, जिसके ऊपर वो फीड कर रहा है यानी खा रहा है, ठीक।
इसमें एग्जाम्पल है लाइस, लीच, टेपवॉर्म, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अब इसमें एक नोट आपको कर लेना है, कस्क्यूटा इज अ पैरासिटिक प्लांट बिकॉज इट लैक्स क्लोरोफिल। एक एक्सेप्शन भी इसमें है, इसको नोट कर लीजिएगा, वन वर्ड में भी अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अ लैक क्लोरोफिल। तो आपको कस्क्यूटा इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार सही से देख लीजिएगा क्या होता है, कस्क्यूटा है, कस्कूटा है, क्या होता है। बहरहाल स्पेलिंग पे फोकस रहिए, CUS का CUTA। कस्क्यूटा एक पैरासिटिक प्लांट है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना खाना खुद से न बना पाएगा। इसके बाद बेटा हमारा मेन स्टार्ट होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में मैं होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा। किसी भी तरह की दिक्कत आएगी मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। इसके ऊपर कितने क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन MCQs, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने का तरीका ये कि अगर ये लॉन्ग में आ जाए तो आप उसको आराम से 2-3 पेज बना के लिख सकते हैं। नॉलेज आपकी इंक्रीज होनी चाहिए तो आप अपने ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाके खुशी खुशी लिख देंगे, कोई याद करने की टेंशन नहीं है। हाँ, कुछ कुछ वर्ड हैं जैसे एग्जाम्पल वगैरह नाम हो गए, वो आपको याद करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। जो चैनल पे नया है, अगर कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो रहा है तो और भी अपने फ्रेंड लोगों के साथ भेजें, ताकि जो लोग बुक में जूझे रहते हैं, चीज़ें समझ में नहीं आ पाती, वो आसान तरीके से इसको समझ सकें। थैंक यू सो मच।